साला उसमें मिलावट वाला पेट्रोल मिल रहा है, गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, इंजन होने पे नौबत है गाड़ियों की। है टैक्स क्यों नहीं है? कफन पे तक जीएसटी लगा के दे रही है ये सरकार। क्या मतलब है? मरने के बाद क्या मतलब है? मरने के बाद कौन देगा जीएसटी? भाई वो तो मर गया। भाई इस सरकार में तो नहीं लगता कि महंगाई कम होगी। जब जब कुछ चेंजिंग होगा, सरकार दूसरी आती है, कुछ होता है, जब भी महंगाई होगी चेंज, और नहीं कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार साथियों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम महंगाई पर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए हम आए हैं एक शॉप पर। ये चम्बल गिट्टी सीमेंट की दुकान है और हम इनसे पूछेंगे, ये शॉप के ऑनर हैं। अच्छा, अभी महंगाई ना सिर्फ चम्बल गिट्टी सरिया या फिर ये सीमेंट तक सीमित नहीं है, हर एक चीज़ पर महंगाई बढ़ती जा रही है। इसका क्या कारण है? इसका कारण भाई सरकार है। सरकार में जो भी हम बैठे थे उम्मीदें लगाएं कि सरकार कुछ बदलाव करेगी, पर हमें नहीं लगता ऐसा कुछ बदलाव किया है सरकार ने। हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल ले लो आप, पेट्रोल महंगी है। डीजल ले लो, डीजल महंगा है। किसी भी चीज़ की सिलेंडर जो क्या नाम है 10 साल पहले जो सिलेंडर की कीमत थी 500 रुपये, आज हमें 1000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। दिल्ली में तो हर जगह 1000 रुपये का, यहाँ पे भी 1000 रुपये का मिल रहा है। दिल्ली या यूपी है, जो भी है, यहाँ पे भी है। पेट्रोल ले लो, पेट्रोल तो चलो महंगा मिल रहा है, अच्छी बात है। साला उसमें मिलावट वाला पेट्रोल मिल रहा है, गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, इंजन होने पे नौबत है गाड़ियों की। क्या करे आम आदमी, क्या करे? हमें भी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें मिली है यहाँ पर पेट्रोल डीजल में गड़बड़ी हो रही है। और अभी महंगाई के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे सरकार से लोग परेशान हैं, तो इस पर भी आप कुछ कहना चाहोगे? कोई इस सरकार से हमें नहीं लगता हम व्यापारी लोगों को कोई फ़ायदा है। व्यापारी तो हर तरीके से मारा जा रहा है, और जहाँ तक है किसान भी इस सरकार से परेशान ही है। अभी किसानों की समस्या हमने देखी थी, बहुत से आंदोलन हुए थे एमएसपी को लेकर, बहुत से किसानों ने आत्महत्या भी कर ली थी। तो मतलब सरकारी एक तरह से देखा जाए तो समस्या जो है वो सरकार को लेकर ही है। पिछले 9 सालों से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, यानी कि बीजेपी की सरकार है, तो इससे आप नाखुश हैं? कुछ चीज़ें हैं जिससे हम संतुष्ट हैं। जैसे गुंडागर्दी है वो ख़त्म हो चुकी है। आदमी क्या नाम है जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, कितने भी टाइम निकल सकता है। वैसे इस चीज़ से राहत है। बहुत सारी चीज़ें राहत है। जो अदर सरकार थी उनमें कब्जे वगैरह होते थे ज़मीनों, उससे राहत है। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, उन पर महंगाई कुछ ज़्यादा ही है। जैसे हमें ख़रीदने वाली जैसे आम चीज़ें हैं, जैसे रोज़ल्ला वाली चीज़ें हैं जो रोज़ हम यूज करते हैं, उन चीज़ों पे भी जीएसटी है। क्या मतलब है इन चीज़ों पे जीएसटी लगाने का? खाने वाली चीज़ों पे भी जीएसटी है, इन चीज़ों पे जीएसटी लगाने का क्या मतलब है? सरकार आम आदमी को किस लिए वोट देता है? कि हमें सहूलती से हर चीज़ मिले और अच्छी मिले और कम दामों में मिले। अच्छा, अभी हमने देखा था कहीं पर एक शख्स थे, वो कह रहे थे कि इंसान खाता है तो उस पर टैक्स लगता है, चल रहा है तो उस पर टैक्स लग रहा है, मर जाता है तो उसके बाद भी टैक्स लगता है। दे रहा है टैक्स क्यों नहीं है? कफन पे तक जीएसटी लगा के दे रही है ये सरकार। क्या मतलब है? मरने के बाद क्या मतलब है? मरने के बाद कौन देगा जीएसटी? भाई वो तो मर गया। किसी घर में एक सदस्य अगर वो मर गया, जीएसटी भी देनी पड़ती है उसे मरने पे। क्या मतलब है इस सरकार से? क्या फ़ायदा है भाई है कि अगर किसी परिवार में एक इंसान ही कमाता है, महीने के 10,000 रुपये मेहनत से कमा रहा है, और उस पर भी वो टैक्स पे टैक्स दे रहा है, जीएसटी दे रहा है, तो उसके जेब में बचेगा ही क्या? क्यों तो नहीं? उसकी रोटी भी नहीं निकाल पा हर रहे चीज़ पे जीएसटी है। कोई भी चीज़ है, हम क्या नाम है, कोई गाड़ी ले लो आप, गाड़ी हम खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीदते समय हम टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद आने जब रोड पे चल रही है उसका भी टैक्स दे रहे हैं। साला क्या नाम है, रोड पे चल रहे टूल टैक्स दे रहे हैं। कितने टैक्स थे? आम आदमी कितना टैक्स थे? कब तक परेशान रहे? इस टैक्सों से परेशान है आदमी। अच्छा, अभी आप ये दुकान चला रहे हो तो महंगाई को लेकर इस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है क्या? जो ग्राहक हैं वो आप लौट जाते हैं महंगाई को लेकर, आपसे कुछ कहते हैं? क्यों नहीं लौटते हैं? हम अगर सुबह से हम इन दुकान पर बैठे हुए हैं, इस महंगाई के दौर में 1 महीने पहले का रीज़न था कि पूरे दिन काम निकलता था। अभी अगर 10 ग्राहक अगर दुकान पे आते हैं तो 10 में से 2 ग्राहक सामान लेके जाते हैं, वो भी ज़रूरतमंद ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें, वो सामान लेके जाते हैं। उन्हें 10 में से 8 ग्राहक ऐसे हैं जो अपने घर लौट जाते हैं कि भाई अब नहीं, अगली बार कराएंगे, अगले सीज़न में कराएंगे। उनका सबसे बड़ा मेन कारण है, वो कराने के मूड से आते हैं, मगर महंगाई का रेट सुन के वो चले जाते हैं। अच्छा, महंगाई देखते हैं, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती होगी सामानों की, तो कुछ लोग उधार वगैरह भी मांगते हैं महंगाई की वजह से। भाई उधार लेने का रीज़न ये है, अब जब महंगाई है तो उधार कैसे लेंगे? अब महंगाई है, अब महंगा इतना सामान है, उधार भी लेंगे तो इधर महंगा है प्लस उधार देंगे तो कुछ पैसे ही बढ़ाएंगे, तो उधार लेने का मतलब ही नहीं है आदमी को। वो लेने के इच्छुक है वो भी नहीं लेगा, वो लेना चाह रहा है मगर ले नहीं पाएगा। अगर लेने आए एक ट्रॉली तो वो आधी ट्रॉली ले जा रहा है। मानते लेने आ रहा है, ज़रूरत है उसे, अगर उसका स्लैब पड़ने को है तो स्लैब डलवाने के लिए मजबूर है उसकी लेने की, तो लेने के लिए तो आया है, मगर पूछता है रेट, फिर यहाँ पूछेगा और आगे पूछेगा, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि ये महंगाई कैसे कम हो सकती है, तो आप क्या कहना चाहोगे? किस तरीके से सरकार महंगाई कम कर सकती है? किन चीज़ों पर फैसला लिया जा सकता है? भाई इस सरकार में तो नहीं लगता कि महंगाई कम होगी। जब कुछ चेंजिंग होगा, सरकार दूसरी आती है, कुछ होता है, जब भी महंगाई होगी चेंज, और नहीं कुछ नहीं हो सकता।
तो अभी यूपी में ऐसे हालात तो दिख रहे हैं, अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी हमने बहुत जगह रिपोर्टिंग की है, तो जनता का जो मूड है, युवाओं का जो मूड है, किसानों का जो मूड है, गरीबों का जो मूड है, हमें यही लग रहा है कि अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है। हाँ, परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। अगर एक कोई आप बनाते रहोगे हमेशा तो वो बौखला जाते हैं। तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। तो आपकी शॉप पर ये किस तरीके से रेट हैं और कौन सी चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? महंगाई होती जा रही है, ये मतलब किस चीज़ के क्या रेट हैं। ऐसे कोई चीज़ नहीं है जिसका रेट अभी तक बढ़ा नहीं है। ये ले लीजिए सावरिया है, ये 85 रुपये जो होनी चाहिए अभी के रेट में 60 से 62 रुपये। मोहर्रम है, मोहर्रम को ले लीजिए, मोहर्रम इंस्टा में बिकती है 55 रुपये, आज 65 रुपये है। गिट्टी ले लीजिए, गिट्टी 50 रुपये का रेट होना चाहिए, अभी वो 62 रुपये के रेट चल रहा है अभी। आयरन का क्या रेट है, जैसे सरिया वगैरह लोग खरीदते हैं मकान बनाने के लिए, उसका क्या रेट चल रहा है? सरिया का रेट भी अभी 57 से 58 रुपये के बीच में है। सरिया भी अभी कॉस्टली है, महंगी है, काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ रही है। और ये सीमेंट के क्या रेट हैं? सीमेंट का भी रेट अभी बढ़ चुका है, पहले से काफ़ी 20 से 25 रुपये का बोरी का बैग पड़ा हुआ है।